क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता। अनीता जी, क्या हुआ था बताइए। वो आया था, उसने मेरे गेट खुलवाया। कितने बजे? ये 5:20 5:23 पे आया था। तो उन्होंने गेट खुलवाया तो मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पैसे देने आया हूँ, जो तुम्हारे हस्बैंड के पैसे बचे हुए हैं मैं वो पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा। उसने मुझे 3 बार 500 रुपये करके पेटीएम की थी। फिर मुझसे कहा था कि डायरी लेने चले जाओ। तो मैं डायरी लेने गई थी, मेरे पीछे पीछे आ गया और मेरे गर्दन के ऊपर मैं चाकू रख दिया। जब चाकू रखा, मुझसे कहा कि जो सामान है चुपचाप निकाल दो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं जान से मार दूंगा। फिर मुझसे कहा तुम अगर तुम शोर करोगे तो तुम्हारा बेटा है वो जो ऑफिस में गया हुआ है वो क्या कहते हैं, उसके पास 2 बंदे खड़े हुए हैं, तुम जरा सा शोर मचाओगे तो मैं उन्हें ऑर्डर करके उसे ख़त्म करवा दूंगा। और ये कहा अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्मेशन करोगे तो तुम्हारे बेटा और तुम्हें दोनों को भून डालूंगा मैं। मुझे धमकी दी और ये कहा कि पुलिस से मैं नहीं डरता हूँ, पुलिस तो मेरे कब्जे में रहती है, और इस तरीके से तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मत देना। मुझसे ये कहा था, ये कहा कि अगर तुमने जरा सा भी तुमने ये भी कही पुलिस को खबर करी तो मैं उसको भून डालूंगा तुम्हारे बेटे को, और तुम दोनों नहीं बचोगे। इतनी बात कह के चला गया। कितना गोल्ड लेके गया? कितने क्या क्या लेके गया? उसमें मेरे चांदी का सामान था। चांदी के सामान जैसे मेरे हस्बैंड की शॉप बंद हुई थी, मैंने लिया चांदी का सामान, सब 2 बैग में रख दिया। और उसमें मेरे एक बैग में सामान था, गिरवी का सामान था। गोल्ड कितने थे? गोल्ड जैसे कॉपी में लिखा हुआ है क्या क्या सामान है। फिर भी एक अंदाजा? इतना अंदाजा तो नहीं है मुझे। चांदी कितने किलो थे? चांदी की ये भी अंदाजा नहीं है, लेकिन सामान है वो मैं बता सकती हूँ क्या क्या सामान। वजन कम से कम? 15-20 किलो होगा। हाँ उतने तो होंगे। 15 कितना? जैसे 15-20 तो पंजेब जोड़ी हैं। अच्छा। और मतलब बच्चों के हाथ के कड़े हैं। कितने करे? 15-20 किलो होता है। ऐसी है 15-20 किलो तो है। 15-20 किलो गोल्ड थे या चांदी थे? चांदी चांदी। अच्छा, गोल्ड मतलब चांदी में जैसे ऐसे थे जैसे कड़े हो गए, जैसे चांदी के वो हो गए, लॉकेट हो गए चांदी के। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद आपको जब चाकू लगाया सामान लेके, तो कितने लोग थे वो लोग? एक था। अच्छा। उसने कहा था एक मैं हूँ और 2 बंदे तुम्हारे घर के पास खड़े हुए हैं, अगर जरा सा शोर मचाओगे तो मैं अंदर बुला लूंगा। पुलिस तुरंत आई, अब पुलिस तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं सीसीटीवी में। आप पुलिस से अच्छा उम्मीद रखती हैं? हाँ जी बिल्कुल ज़रूर जी। जी बिल्कुल ज़रूर रखूँगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम सुरेश चौबे है। सुरेश जी, आपके बगल के घर में डकैती हुए हैं, किस तरीके से आप लोग जो है काफ़ी देखें, पुलिस आई, क्राइम टीम आए, क्या हुआ है पूरा बताएं। जी जिस समय ये क्राइम हुआ उस समय मैं बाहर था अपने एकेडमी में, और जब बच्चों का छुट्टी हुआ फिर मैं घर पे आया तो देखा यहाँ पे काफ़ी पुलिस आई हुई थी, और लोगों से बात किया तो पता चला कि कुछ लोग अंदर आए थे। हमारे जो पड़ोसी हैं गुप्ता जी, इनके घर में ऊपर आए, और ऊपर आके जो राकेश जी जो हमारे मित्र थे अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी मिसेज थी ऊपर, तो उनको धमकाया और चाकू के मतलब गर्दन पे चाकू रख के और उनसे कहा कि अगर आप शोर करेंगी तो हम अभी आपका मर्डर कर देंगे, और आपका बेटा भी हमारे कब्जे में है। 3-4 लोग उन्हें अपने पास कस्टडी में रखे हुए हैं, अगर आप शोर मचाएंगे या कुछ भी ऐसा होता है तो बेटे को भी मार दिया जाएगा और यहाँ हम आपको मार देंगे। तो ऐसा बोल के उन्होंने तिजोरी का चाबी लिया और करीब आधा घंटा ऊपर बिताया। विधिवत 2-3 बैग था, उसमें उन्होंने उनके ज्वेलरी, कैश, सोने चांदी का जो भी सामान था वो सारा पैक किया और इसके बाद चले गए लेके। तो उनके जाने के बाद फिर भाभी जी नीचे आई और अपने जेठ जी से बोली कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई, फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। अभी भी देख रहे हैं पुलिस जो है पूछताछ कर रहे हैं। जी जी, ये काफ़ी संवेदनशील विषय है, ये बहुत ही पॉश एरिया है, यहाँ सारे लोग अपना सुकून की जीवन मतलब जी रहे हैं जैसा भी है, लेकिन ये एक
बहुत बड़ा फॉल्ट माना जा सकता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इस कदर बुलंद हैं कि जगह जगह सीसीटीवी वगैरह होने के बावजूद और पुलिस प्रशासन, संविधान, कानून सब कुछ होने के बावजूद उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। वो प्लानिंग करते हैं और बेखौफ होकर घर में घुसते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तो पहले जैसे डाकुओं का सिस्टम था, लुटेरे थे, वैसे ही आजकल यहाँ पे भी शुरू हो रहा है, हम तो यही कहेंगे। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और कुछ ऐसा मिसाल कायम करे कि कम से कम लोग इस तरह की हिम्मत ना कर पाएँ। घर में एक अकेली औरत हो या बच्चा हो, कोई भी हो, तो वो अपने आप को सेफ महसूस करें। तो सरकार से और प्रशासन से मेरा यह आग्रह है कि अपराधियों का धरपकड़ शीघ्र हो और आगे कुछ ऐसे सख्त कार्रवाई करें ताकि इस तरह के अपराध ना हों। जी।